हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराधा मिश्रा। स्वागत है आपका द प्रेप जोन के आज के इस छोटे से वीडियो सेशन में। तो जैसा कि आपको पता है, हमने वोकैब की सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें हम वर्ड लिस्ट नंबर 15 तक के शब्दों की मीनिंग को, उनके एंटोनिम सिनोनिम को हमने देखा था। आज है बारी वर्ड लिस्ट नंबर 16 की। ओके, तो एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, आपको इसमें करना क्या होता है, सिंपली जो आपका वर्ड है, कोई भी इंग्लिश में वर्ड है, उसका हिंदी मीनिंग याद रखना है। ठीक है, आपको रटना नहीं है कि इसका क्या सिनोनिम है, क्या एंटोनिम है। जैसे मान लीजिए आपके सामने फर्टिलिटी है, फर्टिलिटी का मतलब जान लिया हिंदी में, अबंडेंस का जान लिया, कोपियसनेस का जान लिया, फ्रूटफुलनेस का जान लिया। ठीक है, ऐसे इसके उल्टे जो हैं एरिडिटी और इनफर्टिलिटी, इनको जान लिया। बस इतना जान लीजिए, बाकी और कुछ करना ही नहीं है। जब भी पेपर आप देने जाओगे, एमसीक्यूज टाइप के आपके क्वेश्चंस होते हैं, तो वहाँ पे क्या करोगे, एलिमिनेट कर लोगे मीनिंग के हिसाब से। ठीक है, तो इतना रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप रटोगे तो पक्की बात है कि इतना ज़्यादा वो क्या वो आपके पास होता है कि वो आप रिवाइज पूरा कर ही नहीं पाओगे, और अगर रिवीजन नहीं होगा तो भूल जाओगे। रटने का कोई मतलब नहीं, तो एनर्जी क्यों वेस्ट करनी है। सिंपली हिंदी मीनिंग से याद करोगे तो वो बेटर याद होता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, नंबर 1 आपका वर्ड आता है फर्टिलिटी। फर्टिलिटी, अगर आपने नंबर 15 वाला वर्ड लिस्ट पढ़ा था तो उसका आखिरी वर्ड फर्टाइल था, है ना। तो फर्टाइल होना मतलब उपजाऊ होना, तो फर्टिलिटी वही क्वालिटी हो गई, यानी उपजाऊपन। ओके, उपजाऊ कौन होता है, कोई ज़मीन है, अगर वो उपजाऊ है मतलब अच्छा प्रोडक्शन कर रही है। ठीक है, उस पर क्या हो रहा है, अच्छा क्रॉप निकल के आ रहा है, अच्छा क्रॉप उस पर उगाया जाता है, यानी कि अच्छी खासी मात्रा में अगर आपको सामान मिलेगा तो अबंडेंस हो गया। कोपियसनेस भी सेम मीनिंग देता है, एंड फ्रूटफुलनेस भी सेम मीनिंग देता है। उल्टा क्या हो जाएगा भाई, फर्टिलिटी का उल्टा इनफर्टिलिटी, यानी कि बंजर है, या एरिडिटी है, या फिर बैरन लिख दीजिए, वो भी चलेगा। ठीक है, बैरन ज़मीन है यानी बंजर ज़मीन है। फिर आता है फर्वेंट। फर्वेंट काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। फर्वेंट मतलब होता है पैशनेटली। क्या होता है, पैशनेटली। कोई भी काम आप कर रहे हो बहुत ही पैशनेटली कर रहे हो, ठीक है, या फिर बोल सकते हो बहुत एक्साइटमेंट के साथ कर रहे हो, बहुत ही एंथुजियाज्म के साथ कर रहे हो। तो वही है, अर्डेंट हो गया, एंथुजियास्टिक और डिवाउट, ये तीनों का सेम मीनिंग है, पैशनेट। ठीक है, अगर आप फर्वेंटली कोई काम कर रहे हो तो पैशनेटली कर रहे हो, यहाँ पे पैशनेट होगा। ओके, तो पैशनेट हो गया। अगर आप फर्वेंट हैं तो पैशनेट हैं किसी भी काम के लिए। तो उल्टा क्या हो जाएगा, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता उस काम से, तो क्या होगा, इनडिफरेंट हो जाएगा, इम्पैशनेट हो जाएगा। नंबर 3 फिक्शन। फिक्शन क्या होता है, अगर आप फिक्शन बुक्स पढ़ते हैं, फिक्शन शोज देखते हैं, जो मम्मी लोगों का सीरियल होता है वो भी फिक्शन होता है। तो फिक्शन होने का मतलब है कि गढ़ी हुई कहानियाँ हैं, ठीक है, बनाई हुई कहानियाँ हैं, वो ओरिजिनल नहीं है, यानी कि फैंटेसी, अनट्रुथ या मिथ, बनाई हुई कहानियाँ। उसका उल्टा क्या हो जाएगा भाई, सच्ची कहानियाँ। सच्ची हैं तो ट्रुथ होंगी, रियलिटी होंगी। ठीक है, फिर आता है फिक्टिशियस। इसी फिक्शन से बना है फिक्टिशियस। तो फिक्टिशियस भी वही चीज़ है कि भाई आपने गढ़ दिया है, बस इमेजिनरी है, आपकी दिमाग की उपज है, सारी चीज़ें मिथिकल हैं, फैंसीफुल है। उल्टा क्या होगा, ऑथेंटिक है, फैक्चुअल है, जेन्युइन है। ओके, जेन्युइन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, वैसे कई बार आ चुका है जेन्युइन, राइट। नंबर 5 आता है फींडिश। तो फींडिश क्या होता है, फीन जो एक वर्ड होता है वो भूत प्रेत के लिए यूज़ करते हो आप, डेविल के लिए, डेमन के लिए यूज़ करते हो। ओके, तो फिंडिश अगर कोई चीज़ है तो क्रूअल है, डेवलिश है और विकेड है। ठीक है, और भूत का भी सेंस आ सकता है इसमें। ठीक है, सुपरनेचुरल पावर, इविल सुपरनेचुरल पावर या डीमन का सेंस आता है। उल्टा क्या हो जाएगा, एंजेलिक है, हेवनली है, मतलब कि वो स्वर्ग से उतरी हुई शक्ति। ठीक है, पॉजिटिव वाली एनर्जी। नेक्स्ट आता है फिल्च। तो जब आप किसी से कुछ फिल्च कर लेते हो, यानी आपने उसका सामान छीन लिया है, चुरा लिया है उससे, तो स्टील किया है, एम्बेजल किया है, रॉब किया है। एम्बेजल अच्छा वर्ड है, लिख लीजिएगा प्लीज़। ठीक है, एम्बेजल करना भी वही है, चुराना या छीनना। ठीक है, रॉबिंग भी वही होती है, पेपर में आपको दिखता ही होगा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा भाई, किसी से छीन रहे हो तो उल्टा हो जाएगा, किसी को दे रहे हो, ऑफर कर रहे हो तो गिव या ऑफर हो जाएगा इसका एंटोनिम। फिर आता है फ्लॉ। फ्लॉ क्या होती है, गलतियाँ, फ्लॉलेस स्किन, फ्लॉलेस ब्यूटी। तो फ्लॉलेस मतलब कोई कमी ही नहीं निकाल सकते हो, बिल्कुल सब बढ़िया है, यानी कि फ्लॉ, मैंने फ्लॉलेस बोला था अभी। ठीक है, तो फ्लॉ मतलब हो गया गलती, और गलतियां हैं मतलब कमियां हैं, डिफेक्ट हैं, फॉल्ट है, ब्लेमिश है, ब्लेमिश मतलब दाग धब्बे, राइट। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, फ्लॉ का फ्लॉलेस भी बोल सकते हो, परफेक्शन हो गया, स्ट्रेंथ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका फ्लेजिंग। फ्लेज मतलब क्या होता है, समझिएगा। फ्लेज करना मतलब होता है किसी को आप
केयर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर दे रहे हो, किसी को बहुत प्रोटेक्शन दे रहे हो, किसी को बैठा के फीड करा रहे हो। यानी इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई फ्लेजिंग है मतलब बहुत यंग है, इनएक्सपीरियंस्ड है, अप्रेंटिस है। अब जो इनएक्सपीरियंस्ड बंदा होता है उसको भी बैठा के मालिक काम सिखाता है ना, कुछ एक्स्ट्रा केयर उस पर एक्स्ट्रा एनर्जी देता ही देता है। ठीक है, तो फ्लेजिंग अगर है तो क्या हो जाएगा, यंग हो जाएगा, इनएक्सपीरियंस्ड भी हो सकता है, अप्रेंटिस भी हो सकता है, या फिर एक्स्ट्रा केयर भी आप उसको बोल सकते हो। ठीक है, मीनिंग पे डिपेंड करेगा कि वहाँ पे क्या मीनिंग निकल के आएगी। ठीक है, एक्स्ट्रा केयर अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो वो गलत नहीं होगा, टू केयर फॉर समवन या फिर टू फीड समवन, वही होता है। तो उल्टा क्या होगा भाई, अगर इनएक्सपीरियंस्ड हो तो उसका उल्टा हो जाएगा बहुत ही एक्सपर्ट हो, प्रोफेशनल हो। ठीक, नेक्स्ट आता है फ्लिम्सी। फ्लिम्सी फिल्म से याद रखिएगा, फिल्म पतली सी होती है ना, पतली सी पन्नी जिसे फिल्म बोलते हैं, तो फ्लिम्सी वही याद रखिएगा कि पतला है, पतला है मतलब कमज़ोर है, यानी कि फ्रेल है, फ्रेजाइल है, डेलिकेट है। उसका उल्टा क्या हो जाएगा, बहुत ही कठोर है, स्टर्डी है, स्ट्रांग है। ओके, फिर आता है फ्लिपेंट। अगर आप फ्लिपेंट हो तो बहुत सैवेज हो, और सैवेज जो लोग होते हैं काफ़ी रूड आंसर करते हैं, राइट। तो फ्लिपेंट अगर आप हो तो रूड हो, इम्प्यूडेंट हो, सैसी हो। इम्प्यूडेंट अच्छा वर्ड है, प्लीज़ इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, रूड, इम्प्यूडेंट, सैसी मतलब वही सैवेज, फ्लिपेंट। ठीक है, थोड़े से अकड़ू, टेढ़ा बोलने वाले। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा भाई, हाथ जोड़ के एकदम झुके हुए सबके आगे। पोलाइट हो, अर्नेस्ट हो। ठीक, अर्नेस्ट रिक्वेस्ट होती, यानी मेरा पोलाइट रिक्वेस्ट है आपसे। ओके, फिर आता है फ्लरिश करना। तो फ्लरिश मतलब क्या होता है, ग्रो करना, धीरे धीरे विकास करना अपना। तो प्रॉस्पर, थ्राइव और डेवलप, ये तीनों ही क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। उल्टा क्या होगा भाई, अगर कोई प्रॉस्पर कर रहा है, कोई ग्रो कर रहा है, तो उसका उल्टा कोई ग्रो नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल फेल हो जा रहा है, या फिर हिंडर। हिंडर मतलब रुकावट आ जा रही है उसके रास्ते में, और रुकावट आ जाएगी तो फिर वो कहाँ ही ग्रो कर पाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है फ्लुएंट। तो फ्लुएंट अगर हो तो यानी कि फ्लो बहुत अच्छा है, फ्लो अच्छा है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि आप एक फ्लुएंट स्पीकर हैं, तो आप कुछ भी बोल रहे हैं तो फ्लुएंटली सब निकल रहा है, धारा प्रवाह आप बोल रहे हैं। ठीक है, तो फ्लुएंट मतलब फ्लोइंग, वोकल, टॉकेटिव, तीनों ही सिनोनिम हो जाएंगे। ठीक है, फ्लुएंट हो मतलब बहुत अच्छे से बोलते हो, एकदम बिना रुके बोले जा रहे हो। टॉकेटिव भी वही सेम मीनिंग होता है। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, इनआर्टिकुलेट, यानी कि आर्टिकुलेट मैनर में नहीं बोल पा रहे हो, यानी फ्लुएंसी नहीं है। या फिर हाल्टिंग, रुक रुक के आप बोल रहे हो। या कोई भी काम है, मान लीजिए फ्लुएंट प्रोसेस कोई चल रही है, फ्लुएंट प्रोसेस मतलब बहुत ही स्मूथली सब जा रहा है। ठीक है, लेकिन हाल्ट हो गया, यानी कि अब वो काम जो है थोड़ा सा रुक गया है। ओके, फिर आता है फो। फ्रेंड्स एंड फोज आपने सुना होगा। तो फो क्या होता है, दुश्मन। फ्रेंड्स होते हैं दोस्त, और फोज होते हैं दुश्मन, FOE। तो फो मतलब क्या हो गया, आपका शत्रु। तो एनिमी, एडवर्सरी, ओपोनेंट। एडवर्सरी काफ़ी बार आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। एडवर्सरी मतलब आपके विपरीत वाला। ठीक है, एडवर्स कंडीशन होती है, विपरीत परिस्थितियां। तो एडवर्सरी जो आपके विपरीत है, यानी आपका एनिमी है। ओके, तो उल्टा क्या होगा, दोस्त है आपका, तो फ्रेंड है या फिर पार्टनर है, राइट। नेक्स्ट आता है फॉरबिड। फॉरबिड मतलब मना करना। मना करना मतलब प्रोहिबिट करना, बैन करना, बार करना। ठीक है, लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं मना करना। ठीक है, रेस्ट्रिक्ट करना। तो उल्टा क्या हो जाएगा, अरे भाई करो 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 मतलब इनकरेज करना, अप्रूव करना। फिर आता है फोर्टे। अगर मैं कहूँ आपसे इंग्लिश, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश इज माई फोर्टे, इसका मतलब मेरा एक्सपर्टीज है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में। ठीक है, तो अगर फोर्टे है आपका कुछ, तो वो आपकी एबिलिटी है, कॉम्पिटेंस है, वो आपकी एफिशिएंसी है। ठीक है, हो सकता है मैथ्स किसी का फोर्टे होगा, यानी उसका एक्सपर्टीज है उसमें। ओके, उसकी एफिशिएंसी है। ठीक, वो बहुत एफिशिएंट है मैथ्स में। उल्टा क्या हो जाएगा, कुछ नहीं आता, यानी कि वीकनेस है या उसकी इनएबिलिटी है। फिर आता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, एक पोर्शन, एक हिस्सा, एक भाग। ठीक है, तो फ्रैक्शन का मतलब हो गया पार्ट, पोर्शन या सेगमेंट। ओके, उल्टा क्या होगा, पूरा का पूरा हो गया, पूरा हो गया, होल हो गया, एंटायर हो गया। फिर आता है फ्रेंजी। फ्रेंजी काफ़ी ज़्यादा आपको सोशल मीडिया की न्यूज़ में देखने को मिलता है, न्यूज़पेपर में भी आपको कभी कभी देखने को मिलता है। ठीक है, तो फ्रेंजी क्या होती है कि मान लो किसी सेलिब्रिटी ने अपनी कोई तड़कती भड़कती पिक्चर डाल दी, ठीक है, फोटो डाल दी, तो उस पर जो उसके फैंस हैं वो क्या दिखाते हैं, फ्रेंजी दिखाते हैं। फ्रेंजी मतलब भाई क्रेजी हो गए, पिक्चर देख के क्रेजी हो गए। ठीक है, अब फ्रेंजी के कई मीनिंग होते हैं। एक तो हो गया कि क्रेजी हो गए देख के, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। और दूसरा मीनिंग होता है कि वो बेसिकली नेगेटिव में चला जाता है। नेगेटिव वाली मीनिंग क्या होती है कि गुस्सा हो गए, फ्यूरियस हो गए। ठीक है, फ्रेंजी का फिर यहाँ मीनिंग क्या निकल जाता है, फ्यूरियस हो जाता है। ठीक है, तो दोनों मीनिंग होता है, दोनों मैंने बता दिया है, क्रेज, फ्यूरी, रेज। ठीक, उल्टा क्या हो जाएगा भाई, शांत है, तुम फोटो डालो चाहे वीडियो डालो, हमको क्या, सेरेनिटी या कामलेस।
ठीक है, कामनेस, सॉरी कामलेस निकल गया मेरे मुंह से, आई एम रियली सॉरी। नेक्स्ट आता है फ्रेंडली। तो फ्रेंडली तो तुमको पता ही है, जिसके साथ बहुत ही कॉर्डियल रिलेशन है आपके। तो सोशेबल, कॉर्डियल और ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस अच्छा वर्ड है, पीवाईक्यूज में आया हुआ है। सोशेबल मतलब वही है जो जिसके साथ आप सोशल हो यानी कि आपका बॉन्ड अच्छा है, ठीक है, आप फ्रेंडली हो, उसके साथ कॉर्डियल रिलेशन है आपके, राइट। ग्रिगेरियस भी सेम मीनिंग देता है। तो उल्टा क्या हो जाएगा भाई, फ्रेंडली बिल्कुल नहीं हो, अनफ्रेंडली हो, या फिर होस्टाइल हो। होस्टाइल क्या होता है, विपरीत परिस्थिति, ठीक है, परिस्थिति ही नहीं, होस्टाइल सिचुएशन भी होती है, होस्टाइल लोग भी होते हैं। तो होस्टाइल है अगर कोई तो वही फो, ठीक है, जिससे आपकी दुश्मनी है। और आखिरी आता है फ्रिजिड। अगर आप ज्योग्राफी पढ़े हुए हैं तो ज्योग्राफी में आपने सुना होगा एक होता है टॉरिड जोन, जो ट्रॉपिकल के आसपास होता है, ऐसे अर्थ को जब हम ऐसे बेल्ट्स में बांटते हैं, ठीक है। तो टॉरिड जोन, फिर टेम्परेट जोन, फिर फ्रिजिड जोन। आखिरी में ये जो पोल्स के पास वाला जोन होता है दैट इज कॉल्ड फ्रिजिड जोन। क्यों फ्रिजिड है ये, क्योंकि ये जमा रहता है। जमा रहता है मतलब बहुत ठंडा है, यानी कि फ्रोजन है, फ्रीजिंग है, फ्रॉस्टी है। उल्टा क्या होगा भाई, गर्म है ना। तो वार्म हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। और यहाँ पे आप टॉरिड भी लिख सकते हो आपकी अगर मर्जी हो तो, ठीक है। तो फ्रिजिड, टॉरिड, ये ध्यान रखेंगे। इसी के साथ हमारा वर्ड लिस्ट नंबर 16 भी खत्म होता है। एंड इसके बाद आगे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि वर्ड लिस्ट नंबर 15 और 16 दोनों के ही ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। साथ में मैंने आंसर भी दिया हुआ है, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा एक बार। और ये पीडीएफ आपको अवेलेबल होगी हमारी टेलीग्राम चैनल पे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। 15-16 दोनों एक साथ ही पीडीएफ में रहेंगे, ठीक है। बाकी एक बार फिर से वही दोहराऊंगी कि लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक छोड़कर जाइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसके साथ ही साथ हमारे रात में 10 बजे, ठीक है, हमारे चैनल पर रात में 10 बजे हम इंग्लिश की प्रैक्टिस सेशंस रखते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है हमारे साथ, आपका बहुत बहुत स्वागत रहेगा। रात में 10 बजे ज़रूर आ जाइएगा। और प्लीज़ जो बेल आइकन आपको दिखता है हमारे चैनल के नाम के साथ, उसको ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी लाइव क्लास होती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो आती है तो भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्योंकि मेन दिक्कत मेरे चैनल के साथ यही हो रही है कि नोटिफिकेशंस ज़्यादातर लोगों ने ऑन किया ही नहीं है, तो लोगों को पता ही नहीं चलता। इधर मैं पढ़ा रही हूँ, उधर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं कि मैम क्लास क्यों नहीं ले रही हैं आप। ओके, तो ये दिक्कत हो रही है। अगर आपको भी लगता है कि प्रैक्टिस करनी है और साथ में करनी है तो प्लीज़ नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। और रात में 10 बजे आ ही जाइएगा, बहुत मज़ा आएगी। बाकी हम मिलते हैं अगली क्लास में या फिर अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, पढ़ते लिखते रहिए। जय हिंद।